हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्काई मून टैरो रीडिंग। विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं लिब्रा राशि के लिए दिसंबर का मंथ कैसे होगा। अगर आप लिब्रा राशि है, आपकी राशि लिब्रा है, तो आप का दिसंबर का मंथ कैसे होगा आज हम वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले जनरल रीडिंग निकालेंगे, तो कंसंट्रेट करिएगा लिब्रा राशि आपकी राशि पे और सोचिएगा कि आपका जनरल रीडिंग कैसे होगा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, सॉरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। ओके, आखिरी महीना है ये साल का। कैसा होगा लिब्रा राशि का जनरल रीडिंग, कैसी होगी लिब्रा राशि की जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग क्या होगा लिब्रा राशि का। ओके, आखिरी मंथ है लिब्रा राशि का। जनरल रीडिंग क्या होगा, जनरल रीडिंग क्या होगा। ओके, सो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है द फूल, ओके, फिर आया है द मून। ओके, दिस इज योर जनरल रीडिंग। ओके, अब हम देखेंगे कि करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसे होगी लिब्रा की। करियर और प्रोफेशनल कैसे होगी लिब्रा राशि की। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए तो हम सारे नहीं लेंगे। ओके, हम वापस से शफल करेंगे। ओके, लिब्रा राशि का प्रोफेशनल या करियर कैसे होगा फॉर दिसंबर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, लिब्रा राशि का प्रोफेशनल और करियर कैसे होगा फॉर दिसंबर करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसे होगी। ओके, करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी लिब्रा राशि की। ओके, करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसे होगी लिब्रा राशि की। करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसे होगी। सोर्स, करियर और प्रोफेशनल लाइफ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम देखेंगे कि लिब्रा राशि का हेल्थ कैसे होगा दिसंबर के महीने में। लिब्रा राशि का हेल्थ कैसे होगा दिसंबर के मंथ में। लिब्रा राशि का हेल्थ कैसे होगा दिसंबर के मंथ में। लिब्रा राशि का हेल्थ कैसे होगा दिसंबर के मंथ में। लिब्रा राशि का हेल्थ, कॉन्सेंट्रेट करिए गाइस, हेल्थ कैसे होगा आपका फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सिर्फ 3 कार्ड्स लेंगे हम। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है और ये 2 कार्ड्स आया है तो हम इसलिए नहीं लेंगे, एक एक कार्ड्स ही हम वो करेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ओके, लिब्रा राशि का कैसे होगा हेल्थ, कैसे होगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लिब्रंस का कैसे होगा हेल्थ फॉर दिसंबर मंथ। क्लियर रीडिंग दीजिएगा एंजल्स, हमें क्लियर रीडिंग दीजिएगा दिसंबर के मंथ में कैसे होगा। ओके, जस्ट वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है और एक देखेंगे। ओके, हम हेल्थ वाइज ओके बहुत, तो जो पहला कार्ड गिरा है हम वही लेंगे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब हम देखेंगे कि लव लाइफ कैसे होगी। ओके, लव लाइफ कैसे होगी लिब्रा राशि की दिसंबर के मंथ में। ओके, लव लाइफ कैसे होगी लिब्रा राशि की दिसंबर के मंथ में। ओके, ओके, सो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, the emperor and the devil। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं लिब्रा राशि की फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, चलिए गाइस, जनरल रीडिंग को क्लैरिफाई करते हैं। लिब्रा राशि की जनरल रीडिंग को क्लैरिफाई करते हैं। जनरली कैसे होगा क्लैरिफाई करिए। जनरल रीडिंग में आया है द लवर्स, और करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसे होगी क्लैरिफाई करिए लिब्रा राशि की। करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसे होगी लिब्रा राशि की। 2 ऑफ ऑटम,
हेल्थ कैसे होगा लिब्रा राशि का, आया है प्रिंसेस ऑफ समर। एंड लास्ट हम देखेंगे कि लव लाइफ कैसे होगी लिब्रा राशि की, लव लाइफ कैसे होगी दिसंबर मंथ में। ईगो, ओके। अब हम करते हैं क्लैरिफाई, ओके। क्लैरिफाई करते हैं हम कार्ड्स को। ये हम थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके, लुक्स गुड, ओके। लवर्स ये हो गया। चलिए, गाइडेंस चाहिए, जनरल गाइडेंस दीजिएगा लिब्रा राशि को, ओके। नो आया है, जनरल राशि दीजिएगा लिब्रा, जनरल नहीं, सॉरी, करियर वाइज गाइडेंस दीजिएगा लिब्रा राशि को। व्हाट इज़ करियर गाइडेंस लिब्रा राशि के लिए, क्या करियर गाइडेंस है, व्हाट इज़ द करियर गाइडेंस फॉर लिब्रा, लिब्रा राशि के लिए क्या करियर गाइडेंस है, व्हाट इज़ द करियर गाइडेंस फॉर लिब्रा, 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 ओके। इफ़ यू बिलीव आया है, ओके। देन व्हाट इज़ द health guidance for Libra, health guidance for Libra, health guidance for Libra, what is the health guidance for Libra, health guidance for Libra is big happy changes, okay. And last, love guidance for Libra, love guidance for Libra, what is the love guidance for Libra, Libra के लिए love guidance क्या होगा, love guidance क्या होगा Libra के लिए, love guidance क्या होगा, love guidance, what is the love guidance for Librans, Librans के लिए love guidance क्या होगा, okay, it's the situation will improve, okay। चलिए guys, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ओके ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। सो आया है पेज ऑफ वंस, राइट। सो पेज ऑफ वंस क्या कह रहा है कि जैसे एक जनरल रीडिंग है, इट्स गोइंग टू बी बेसिकली एक नया आइडिया आएगा आपको, इंस्पिरेशन मिलेगी। ये जो फेज़ होगा ना, नवंबर का फेज़ होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू आइडिएशन, न्यू इंस्पिरेशन, बोलते ना एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। बेसिकली एक न्यू जर्नी का विथ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, लॉट ऑफ लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ आइडियाज़, एक समथिंग बोलते ना जैसे कि आपने कुछ चीज़ें स्टार्ट की होगी पहले, ओके, उस चीज़ का अभी आपको फल मिलने वाला है। सो बेसिकली आपने शायद कुछ प्रॉबेबली रिलेशनशिप्स में हो सकता है, प्रॉबेबली आपके करियर में हो सकता है, आपके व्हाट यू कैन से करियर हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, या हेल्थ वाइज, यानी कोई भी चीज़ जो जहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फेज, वो बेनिफिट दैट इज़ गोइंग टू गिव यू बेनिफिट, ओके। वो आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं से मिलने वाला है, ओके। दैट इज़ द जनरल एक ग्रोथ होगा अगर आप मैरिड हो, एंड इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर if you're looking out to conceive, या fertility period दिख रही है ये बेसिकली, ओके। सो ये बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि it is going to be a good phase, okay। Again, the Fool also indicates that कि नई बिगनिंग होगी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट बोलते ना, इनोसेंट, वेरी इनोसेंट एक्सपेंशन होगा आपके होराइजन का। बहुत इनोसेंट पर्सन होंगे आप, या जिससे भी आप मिलेंगे बहुत ही इनोसेंट पर्सन होगा, और आप रिस्क लेंगे, जो भी है, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे जनरली यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू बी टेकिंग रिस्क, वेयर जनरली वेरेवर रिस्क, जहाँ पे भी रिस्क की ज़रूरत होगी आप रिस्क लेंगे और वो होगा। बट याद रखिएगा ऑल्सो इट सेज दैट कि आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप अगर लोगों पे ट्रस्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, देखिएगा इस बिच्छू है यहाँ पे, ओके, तो डस सकते हैं, कोई डिसेप्शन, आपको बोलते ना कुछ छुपी हुई चीज़ें होगी जो आपको पता नहीं होगा, या तो आपके दोस्त के मुखौटा पहन के दुश्मन होंगे, बोलते ना हिडन एनिमीज़,
क्लोज लोगों से आपको डिसेप्शन मिल सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको जो जनरली क्लियरेंस मिल रहा है कि देखिएगा इस यहाँ पे भी कहा गया है केयरफ्री नेचर है, केयरफ्री नेचर है। यहाँ पे भी कहा गया है कि इट इज़ गोइंग टू बी जो आपका फ्रूट्स है वो बेनिफिट देगा। तो अगेन बेनिफिट इन द सेंस लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपका जो भी अगर ये पीरियड ऑफ टाइम पे अगर आप कमिटेड है या न्यू रिलेशनशिप में है या देख रहे हैं, दिस दिसंबर पीरियड ऑफ टाइम आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, आपको आपका सोलमेट मिलेगा या जो है वो सोलमेट रहेंगे। एंड चॉइसेस जो है आपको अपनी दिल से करनी होगी और एक हेल्थ, गुड हेल्थ का रिटर्न होगा। बट नो किस लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ हर एक चीज़ जो आंखों देखी होती है, जो दिखती है वैसे नहीं होती है। तो प्लीज़ नो टू वॉट यू सी, अपने इनर गट फीलिंग, अपने इनर इंस्टिंक्ट, अपनी इनर उसके साथ जाइएगा कि यस दिस इज व्हाट आई फील एंड प्रोबेबली ये शायद चीज़ें होगी। डोंट गो विथ व्हाट मीट्स यू विद द आई। ओके, सो यस लवर्स का कार्ड है, सोलमेट, एंड सो डू नॉट गो विथ व्हाट जो चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ उसको ये मत सोचो कि हाँ भाई हम सही कर देंगे, सही हो जाएगा। एनी विच वेज, सो हम आएंगे अभी आपके करियर को। वेयर करियर इज कंसर्न ना, फाइनेंसेस, ये देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, जहाँ पे करियर होता है आपका, जहाँ पे फाइनेंसेस होंगी, दोनों चीज़ें ना बैलेंस होने वाला है, ट्यूनिंग में रहेंगी। फाइनेंसेस आप आपकी खुद के साथ ट्यूनिंग में रहेंगे। आपको एक बहुत ही बढ़िया सी वर्क लाइफ रहेगी, बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस रहेगा, बहुत ही ओवरऑल पॉजिटिव जॉब एक्सपीरियंस रहेगा। करंट जॉब जो रहेगा ना आपको, उसमें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। आपकी जो यहाँ पे है मटीरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअल डिमांड्स का फुलफिल होंगे। यहाँ पे करियर देखा जाए तो इट्स अ वेरी विन विन काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर यू। इट्स अ वेरी गुड करियर प्रोस्पेक्टस। ऑल्सो आपको दिसंबर के महीने में चूज करने मिलेगा बिटवीन टू ऑप्शंस, चाहे वो करियर ऑप्शंस होगा, चाहे वो करियर पाथ होगा, या वो बहुत ही डिफिकल्ट चॉइसेस होगी, बहुत ही चैलेंजिंग डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ेगा, जो बहुत अनक्लियर होने वाले हैं आप उस चीज़ के लिए। तो जो भी पॉसिबिलिटी है इवेंचुअली आपको है ना गुड, दोनों भी चीज़ें देखिए, दोनों अपॉर्चुनिटी जो होगी ना दोनों गुड होगी। उनके जितने इनके सही होंगे उतने उनके सही होंगे। जैसे प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं ना, हम दोनों बराबर होंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ डिसीजन, करियर, जॉब, जो भी है डिसीजन मेकिंग ऑप्शन जो होंगे ना आपके लिए, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो एक्सक्यूज मी गाइस, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं। ओके, जब आपने वो डिसीजन ले लिया होगा तो बिलीव मी बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर आप आपके लिए सेट करेंगे, बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत प्रोग्रेस होगी करियर में। बट आपको आपका एक्सपर्टीज बोलते हैं ना, जो आपकी मेहनत और हार्डवर्क एक्सपर्टीज है ना, वो आपको पे ऑफ करेगी। वो उसका आपको है ना ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, जो आपने मेहनत की है उसका फल मिलने का टाइम है। तो आपका जो होने वाला है ना, आप आपके बोलते हैं ना वेल्थ यानी पैसा, धन, ये प्राप्ति होगी। बट ये ऐसी आप ऑल ऑफ अ सडन करोड़पति नहीं बनेंगे। स्लोली ग्रेजुअली स्लोली चीज़ें इम्प्रोवाइज होगी। स्लोली ग्रेजुअली यू विल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। ओके, यहाँ क्या एडवाइस दिया जा रहा है आपको, क्या कहा जा रहा है जनरल में, आप जो भी चीज़ करेंगे उसमें आप बोलते ना फन लेके आइए। प्लीज़ डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ठीक है। फन लेके आइए, जो भी चीज़ करेंगे आप उसमें आप फन, खुशी, एक्साइटमेंट वो लेके आइए। आप जगल मत करिएगा। आप जगलिंग करेंगे दो जॉब्स के, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया था जो जॉब्स आने वाले, देखिएगा इस यहाँ पे भी दिया है जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब्स। तो जो जॉब्स के बीच में आप बोलते हैं ना टू ऑफ ऑटम आया, अगेन यू आर गोइंग टू बी जगलिंग बिटवीन टू दिस, और एक्सेप्शनल मल्टी टैलेंट टास्किंग है आपके पास। अगेन यहाँ पे आपको
एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है आपको, अगर आपको विश्वास है, इफ़ यू बिलीव यू शुड डू इट, इफ़ यू बिलीव कि आपको ये जॉब चूज़ करना चाहिए दो ऑप्शंस में से, तो देन यू शुड चूज़ इट. यू शुड नॉट थिंक व्हाट इफ, वाई, बट्स, ये सारी चीज़ें है ना फिर मैटर नहीं करनी चाहिए आपको. आपको बस इतना सोचना चाहिए, यस दिस इज़ वॉट इट इज़, ये चीज़ें है, ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें होनी चाहिए, बस करो, डू इट. डोंट थिंक अदरवाइज, जस्ट गो विद द फ्लो, डू इट, करिए चीज़ें एंड यू विल गेट सक्सेस. ओके, अगर आप बिलीव करोगे आपको सक्सेस मिलेगा. ओके, हेल्थ वाइज हम जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको है ना बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा. ठीक है, इन द इनिशियल मंथ ऑफ दिसंबर आपका हेल्थ, गुड हेल्थ होगा. आप वो सारे एनर्जीज को यूज़ करेंगे अपने रिलेशनशिप, अपने करियर को बिल्ड करने में. बट अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है, प्लीज़ अपने आप को पहला डालिए, प्लीज़ पुट योर सेल्फ फर्स्ट, डू नॉट ओवर डू थिंग्स. कोई भी चीज़ एक्सेस में जो होती है ना गैस, वो हमेशा हानिकारक होती है. चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो केयर हो, एनीथिंग इन एक्सेस इज हानिकारक, पॉइजनस. ओके, सो प्लीज़ यहाँ पे भी आप कोई भी चीज़ एक्सेस में मत करिएगा. लिसन टू योर बॉडी, अपने बॉडी के बारे में अपने बॉडी से सुनिएगा, यू नो कि क्या है आपकी बॉडी, कैसे कर रही है, या कैसे सर्वाइव कर रही है, या कैसे ले रही है. आप बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हों, आपको ऐसा होगा कि भाई कैसे भी करके मुझे है ना ये अचीव करना है, मुझे इतनी एनर्जी मिली है तो मुझे ये सारे चीज़ें अपने गोल सेट करने हैं, अपना अचीवमेंट्स, अपने लाइफ को अचीव कर, अपने बोलते ना अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देना है. अभी एनर्जी है तो अब मैं कर लूँ, या चीज़ें वो कर लूँ. बट प्लीज़ वेट करिएगा, होल्ड ऑन, ऑफ बैलेंस मत जाइए, क्योंकि अगर आप ऑफ बैलेंस हो गए ना गाइस, तो है ना फिर सेकेंड हाफ में आपका जो ईयर है ना पूरा है ना आपको हीलिंग करना पड़ेगा. आपको चक्र हीलिंग देखनी होगी, आपको क्रिस्टल्स की हीलिंग करनी होगी स्पेशली. और ऑफ बैलेंस आप है ना एक इनलेस हो जाएगा, आप या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे या तो इनलेस, क्योंकि आप जैसे सोच रहे हैं शायद प्रॉबेबली वैसे चीज़ें प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, तो उस वजह से आप है ना बहुत ज़्यादा है ना डाउन फील करेंगे. तो प्रॉबेबली उसके लिए आपको करना ये है कि भाई आप देखो, बोलते हैं ना जंग के लिए हम जाते हैं, सोल्जर्स जंग के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, पूरी एनर्जी से जंग में लड़ते हैं, झगड़ते हैं. यस, यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग विथ योर हेल्थ. आपको लड़ना है, झगड़ना है, सारी चीज़ें, बट एट द सेम टाइम टेक अ ब्रेक लीजिए, अपनी एनर्जी को पूरी रिजुविनेट करिए, उसको पूरी एक्यूमुलेट करिए, और फिर वापस से मैदान में कूदिए, फिर वापस से जाइए. जहाँ हेल्थ का है यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सोशल इवेंट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुलाया जाएगा, बहुत ज़्यादा आउटिंग होंगी, इमोशनल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे यहाँ पे आपको. ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे जो आपको बोलते हैं ना हेल्थ वाइज बहुत कंसर्न दिखाएंगे, जिस बोलते हैं ना हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प आउट करेंगे. बट in the end it is you who has to take care. and health wise don't worry, अगर आपका कोई पिछले का कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो सारे सॉर्ट आउट होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ये जो साल ख़त्म होगा इसमें सब प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है. बिग हैप्पी चेंजेस आपके आने वाले हैं वे हेल्थ इज कंसर्न. लेट अस टॉक अबाउट लव लाइफ. ओके, सो लव लाइफ आपकी कैसे होने वाली है गाइस. लव लाइफ जो होगी ना आपकी बहुत ज़्यादा एबंडेंस होगी. अगर आप सिंगल हैं जो लव के ढूंढ रहे हैं तो गाइस आप सेल्फ सफिशिएंट हो, बट आपके पास कोई पर्सन है नहीं अभी फिलहाल. सो अभी आपके, इसका मतलब ये नहीं कि कोई परफेक्ट पर्सन नहीं है. येस, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक पर्सन परफेक्ट आएगा, आपके लाइफ में परफेक्ट पर्सन होंगे. डेफिनेटली यू डिजर्व अ परफेक्ट पर्सन एंड दैट परफेक्ट पर्सन एग्जिस्ट.
ठीक है। प्लीज़ अपने आप को होल्ड आउट करिए, अपने आप को देखिएगा और अपने अपने आप को पहले रखिए। जो आपने बैरियर्स क्रिएट करे हैं ना, सारे बैरियर्स है, उन बैरियर्स को तोड़िए और फिर अपने आप को मार्केट में डालिए। तो आप अपने आप को अप्रोचेबल बनाएंगे तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। अगर आपने अपने आप को अप्रोचेबल नहीं बनाया तो आप सिंगल रहने वाले हैं, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में आपका लग रहा है बहुत सिंगल्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ गुड रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। जो अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनको कमिटमेंट नहीं मिलने वाली है। उनको ये टाइम ज़रूरी, दिसंबर का टाइम बहुत उनके जो पार्टनर होंगे बहुत ही केयर फ्री, बहुत ही बोलते ना मस्त मस्त मगन वाले वो होंगे, उनको कोई कमिटमेंट नहीं, अपने आप ही में रहने वाले होंगे। तो उनको कैसे चाहिए पता है, उनको आपको बोलना पड़ेगा, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा कि कमिटमेंट का क्या है। और जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा हार्मनी में जाने वाला है। अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत हो रही थी किसी चीज़ को लेके, कम्युनिकेशन को लेके या चीटिंग या इनफिडेलिटी, ठीक है, इनफिडेलिटी को लेके, तो वो सारे इश्यूज अभी है ना सॉर्ट आउट होंगे और उसका है ना आपको समाधान मिलने वाला है। बट अगेन आपके ऊपर डिसीजन होगा, आपको उसको समाधान करके वो इंसान के साथ आगे जाना है या नहीं जाना है, या आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है। ओके, आपको ये रिलेशनशिप ख़त्म करना है और नया एक बिगनिंग स्टार्ट करना है। सो अगेन दैट इज़ गोइंग टू टोटली डिपेंड ऑन यू। व्हेन वी सी द प्रेजेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्परर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमोशनल डिटैचमेंट होने वाला है आपका। जो भी आपके पर्सन होंगे ना, जैसे कि उनसे आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डिटैचमेंट फील करेंगे लव लाइफ में, या वो आपसे इमोशनल डिटैचमेंट, प्यार बहुत होगा, फीलिंग्स बहुत होगी। ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, या आप ऐसे इंसान होने वाले हो जो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को बोलते ना सीरियस लेता हो, स्ट्रॉन्ग है, रिस्पॉन्सिबल फील करता हो, बट बहुत कोल्ड होने वाले हैं। कोल्ड ऐसा कोल्ड यानी वो आउटर लेयर कोल्ड, जैसे नारियल कैसे होता है बाहर से सख्त अंदर से नरम, तो वही आउटर एक्सटीरियर में है ना वो ये दिखाएंगे कि भाई कोल्ड है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशन है, बट अंदर है ना इमोशंस की है ना क्या बोलते हैं भवंडर मची होगी, यानी सैलाब निकल रहा होगा उनके अंदर इमोशंस को लेके। तो उतने ही लव अफेक्शंस होंगी उनके मन के अंदर where your emotions is concerned, okay। तो एम्परर यही कह रहा है आपको कि yes, your person is going to be there for you। बोलते ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। जो भी आप पर्सन होंगे लव लाइफ में जहाँ आपका होगा, या तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है या तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ईदर वेज आप दोनों के अंदर है ना बोलते ना कमिटमेंट का वो है। डेविल व्हेन यू टॉक अबाउट, बहुत ज़्यादा देखिए, एक ऐसा टाइम आ सकता है आपके लाइफ में जहाँ पे आप है ना कहीं पे ना भटक जाएंगे, ठीक है। तो आप टेम्पटेड हो जाएंगे, पर वो प्यार नहीं होगा गाइस, प्यार तो उसी के साथ होगा जिसके साथ आप इतने टाइम से रहे हैं, ठीक है। तो ये भटकना जो बोलते हैं ना लस्ट होगा, ये टेम्पटेशन आने वाली है आपको दिसंबर के महीने में। एक ऑब्सेशन होगा, एक आप पूरे सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप ही के बारे में सोचने वाले हैं। बट इस लस्ट को, इस इन्फैचुएशन को, ये ऑब्सेशन को, ये टेम्पटेशन को प्लीज़ प्यार मत समझना, बिकॉज ये प्यार नहीं है। आपको ओवरऑल क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे भी वही बोल रहा है, इल्यूशन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। प्लीज ट्रैप मत होइएगा, जो दिख रहा है आपको वैसे नहीं है। मटीरियल थिंग्स पे प्लीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, एंड फियर और वरी को प्लीज़ पीछे छोड़िएगा। ईगो मत लाइएगा अपने रिलेशनशिप में, ईगो बहुत बहुत रुइन करेगा रिलेशनशिप को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पर्सन आपके साथ ही रहने वाले हैं, आपके पास ही रहेंगे, एंड आपकी सिचुएशन बहुत बढ़िया से इम्प्रूव होगी। सो ये थी रीडिंग लिब्रा राशि के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माई चैनल स्काई मून टैरो रीडिंग। लिब्रा राशि का दिसंबर का मंथ का ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि रेजोनेट करती है, और अगर आपको ये पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करनी है तो प्लीज़ लिखिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी इन द कमेंट। ओके, सी या गाइस, बाय, टेक केयर गाइस।